नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 12 नवंबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1, जनमंच पिकनिक नहीं, समस्याओं को सुनने का मंच था, कांग्रेस के आरोपों पर जयराम का पलटवार। पूर्व भाजपा सरकार के समय चले जनमंच कार्यक्रम को लेकर प्रदेश कांग्रेस सरकार के मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने मंडी में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि जनमंच को लेकर टिप्पणी करने वालों को शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि वे पिकनिक नहीं बल्कि जनता की समस्याओं को मौके पर ही समाधान करने वाले कार्यक्रम थे। हम जनता के बीच एक रात पिकनिक मनाने नहीं गए, बल्कि जनता के घरद्वार पर जनमंच के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के घरद्वार ही समस्याओं का समाधान होता था, लेकिन इस सरकार ने इस सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम को बंद कर दिया। आज लोगों की समस्याओं को सुनने का इनके पास कोई वक्त नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज तक के इतिहास में मौके पर सबसे ज्यादा समस्याएं सुनकर उनका समाधान यदि किए गए हैं तो वो केवल जनमंच कार्यक्रम से ही संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में कहां क्या चल रहा है, हमें सब जानकारी है। हर विभाग में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। बद्दी से एसपी अचानक रातों रात क्यों लंबी छुट्टी पर चली गई, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। उद्योग विभाग में क्या क्या हो रहा है, हम सारे आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं। ऊर्जा विभाग में कहां क्या हो रहा, किस किस को फेवर किया जा रहा है, ये भी आने वाले दिनों में हम खुलासा करेंगे। जब हम सारा खुलासा करेंगे तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। समाचार नंबर 2, मंडी के शहीद नायब सूबेदार राकेश को अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र की छमियार पंचायत के बरनोक गांव के नायब सूबेदार राकेश कुमार का मंगलवार को पूरे राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद जवान की पार्थिव देह मंगलवार प्रातः उनके गांव बरनोक पहुंची, जहां परिजनों, विभिन्न जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक, पुलिस व सैन्य अधिकारियों एवं क्षेत्र की जनता ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राकेश कुमार अमर रहे के नारे लगाकर लोगों ने इस वीर जवान को अपनी अंतिम विदाई दी। इस अवसर पर विधायक विनोद कुमार व इंद्र सिंह गांधी, एपीएमसी मंडी के चेयरमैन संजीव गुलेरिया, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव सोहन लाल, राज्य सहकारी समिति के निदेशक लाल सिंह कौशल, जिला परिषद मंडी के अध्यक्ष पाल वर्मा, नाचन से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी नरेश चौहान, पुलिस उप महानिरीक्षक मध्य क्षेत्र सौम्या सामशिवन, उपायुक्त अपूर्व देवगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर चंद्र, उपमंडलाधिकारी ना बलह स्मृतिका नेगी, सैन्य अधिकारियों सहित अन्य विभागीय अधिकारी व कर्मचारी तथा स्थानीय लोगों ने शहीद नायब सूबेदार राकेश कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की।
समाचार नंबर 3। कार और कंटेनर में जोरदार टक्कर, 3 युवतियों और चंबा के युवक सहित 6 की मौके पर मौत। उत्तराखंड के देहरादून में सोमवार और मंगलवार की मध्य रात्रि में एक कंटेनर और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 3 युवक और 3 युवतियों सहित कुल 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद पहुंची पुलिस ने कार में फंसे शवों को बहुत मुश्किल से बाहर निकाला। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी अजय सिंह ने मंगलवार को बताया कि आज करीब 01:33 बजे महानगर में ओएनजीसी चौक के पास वाहन दुर्घटना की सूचना थाना कैंट को मिली। तुरंत ही मौके पर पहुंचे पुलिस बल को एक कंटेनर व एक इनोवा गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त मिली। उन्होंने बताया कि कंटेनर के पिछले हिस्से में यह कार टकराई हुई पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मिली, जिसमें कुल 07 लोग सवार थे, जिनमें से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल अवस्था में मौके पर मिला। उन्होंने बताया कि मौके पर सभी मृत 06 व्यक्तियों को 108 के माध्यम से कोरोनेशन, दून तथा इंद्रेश अस्पताल की मोर्चरी भेजा गया है, जबकि गंभीर स्थिति में घायल व्यक्ति को सिनर्जी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। एसएसपी ने बताया कि उक्त कंटेनर किशन नगर चौक की ओर से आ रहा था तथा इनोवा बल्लूपुर चौक की ओर से देहरादून की ओर आ रही थी। किशन नगर चौक के पास कंटेनर की क्रॉसिंग के दौरान इनोवा वाहन चालक स्पीड से अंदाजा नहीं लगा पाया तथा उन्हें लगा कि कंटेनर पूरा निकलने के बाद वे आराम से क्रॉस हो जाएंगे। इसी जल्दबाजी में इनोवा वाहन क्रॉसिंग के दौरान कंटेनर के पिछले हिस्से से टकरा गया। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया ओवर स्पीडिंग के कारण उक्त हादसा होना प्रतीत हो रहा है। उन्होंने बताया कि हादसे में गुनीत पुत्री तेज प्रकाश सिंह, उम्र 19 वर्ष, निवासी 10 साई लोग, जीएमएस रोड, देहरादून, कुणाल कुकरेजा पुत्र जसवीर कुकरेजा, उम्र 23 वर्ष, निवासी 359/1, गली नंबर 11, राजेंद्र नगर, देहरादून, मूल निवासी चंबा, हिमाचल प्रदेश, ऋषभ जैन पुत्र तरुण जैन, उम्र 24 वर्ष, निवासी राजपुर रोड, नव्या गोयल पुत्री पल्लव गोयल, निवासी 11 आनंद चौक, उम्र 23 वर्ष, निवासी तिलक रोड, अतुल अग्रवाल पुत्र सुनील अग्रवाल, निवासी कालिदास रोड, उम्र 24 वर्ष, कामाक्षी पुत्री तुषार सिंघल, निवासी 55/1, 20, कावली रोड, देहरादून, उम्र 20 वर्ष की मौके पर ही मृत्यु हो चुकी है, जबकि सिद्धेश अग्रवाल पुत्र विपिन कुमार अग्रवाल, निवासी आशियाना शोरूम, मधुबन होटल के सामने, राजपुर रोड, देहरादून, उम्र 25 वर्ष को घायल हालत में सिनर्जी अस्पताल भेजा गया है। एसएसपी अजय सिंह ने युवाओं से अपील की है कि किशन नगर चौक पर हुए उक्त दर्दनाक हादसे में 6 युवाओं के मृत्यु हो गई। वे युवा जो हमारे देश का उज्जवल भविष्य हैं, उनका असमय इस प्रकार के हादसों में चले जाना हम सबके लिए बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में दून पुलिस परिवार मृतकों के परिजनों के साथ है। उन्होंने कहा कि हादसे की वजह प्रथम दृष्टया ओवर स्पीडिंग का होना प्रतीत हो रहा है। दून पुलिस की सभी युवाओं से अपील है कि कृपया जोश में वाहन को तेज गति से न चलाएं। आपका जीवन आपके परिजनों के साथ साथ देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। समाचार नंबर 4। नहीं रही हिमाचल निर्माता डा वाई.एस. परमार की पुत्रवधू एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री सत्या परमार। हिमाचल निर्माता एवं प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ यशवंत सिंह परमार की पुत्रवधू व पांवटा साहिब व नाहन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक कुश परमार की पत्नी व वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री सत्या परमार का निधन हो गया है। सत्या परमार का निधन जिला सिरमौर के नाहन स्थित डॉक्टर वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज में मंगलवार सुबह हुआ। वह पिछले करीब 1 वर्ष से बीमार चल रहे थे। पूर्व में हिमाचल के मुख्यमंत्री व आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके ठाकुर रामलाल की पुत्री सत्या परमार कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ नेत्री थी। इसके अलावा पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान सत्या परमार हिमाचल प्रदेश महिला समाज कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष भी रही। सत्या परमार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा था। उनके अचानक निधन से सिरमौर जिला ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार दोपहर बाद नाहन के अंतिम धाम में किया जाएगा। समाचार नंबर 5। HP न्यूज। उद्योगपतियों, व्यापारियों के साथ सरकारी कर्मचारियों को छोड़ी ही होगी सब्सिडी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में संचालित उद्योगों के उद्योगपतियों, व्यापारियों व अधिक वेतन लेने वाले सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया है कि वे गरीबों के हक को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी छोड़े का मन बना लें। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेले के शुभारंभ अवसर पर रेणु मंच पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस ने सत्ता हासिल की तो देखने में आया कि हिमाचल में जो गरीब परिवार हैं,
वे आर्थिक रूप से अभी भी पिछड़े हुए हैं, जबकि प्रदेश में उद्योगपति, व्यापारी व होटल व्यवसायी तथा अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारी गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में हिमाचल सरकार तमाम उद्योगपतियों, व्यापारियों व कर्मचारी का आह्वान करती है कि वे सब्सिडी छोड़े का मन बना लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग करोड़ों रुपए की आमदनी कर रहे हैं, उन्हें किस बात की सब्सिडी मिलनी चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को आश्वासन दिया कि पड़ोसी राज्यों में जो बिजली की दरें उद्योगपतियों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं, हिमाचल सरकार उससे 50 पैसे कम प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के भाजपा सांसदों का आह्वान किया कि वे केंद्र सरकार से प्रदेश के ओपीएस कर्मचारियों के 4,500 करोड़ रुपए की राशि हिमाचल सरकार को केंद्र सरकार से दिलवाने में सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पूर्व भाजपा सरकार की तर्ज पर बिना बजट व बिना स्टाफ के संस्थान नहीं खोलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पहले शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य विभागों में स्टाफ की तैनाती करेगी, उसके बाद ही संस्थान खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के देश में शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान पर लुढ़कने में भारतीय जनता पार्टी के सरकार का हाथ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के गरीब, किसान व गांव के लोगों के अधिकारों पर पिछले 40 सालों से कुठाराघात होता रहा है, परंतु वर्तमान सरकार यह प्रथा बंद करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री रेणुका बांध परियोजना का कार्य शीघ्र शुरू होगा। कुछ औपचारिकताएं शेष बची हैं। उनका निपटारा करने के बाद रेणुका बांध का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले बजट में प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास की योजनाएं लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में हिमाचल सरकार कड़े फैसले लेगी। प्रदेश में चोर दरवाजे बंद किए जाएंगे तथा आम लोगों के घर सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसका प्रयास किया जाएगा। Introducing the Scotch-Brite plastic kitchen wiper, the ultimate cleaning companion for your home. This wiper delivers streak-free, single-swipe cleaning, leaving surfaces instantly dry. Its TPE blade and durable handle ensure long-lasting performance. With an ergonomic design, the wiper is easy to hold and use on various surfaces, making cleaning effortless. Crafted with quality materials, the Scotch-Brite plastic kitchen wiper is built to last, ensuring reliable cleaning for years to come. Experience the convenience of the Scotch-Brite plastic kitchen wiper and enjoy a spotless, streak-free home. समाचार नंबर 6। शानन के बाद अब बीबीएमबी और रॉयल्टी की लड़ाई। एससी में कल बीबीएमबी 18 को जेएसडब्ल्यू कंपनी का केस। जोगिंद्रनगर के शानन बिजली प्रोजेक्ट के बाद अब बीबीएमबी एरियर और फ्री पावर की रॉयल्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 बड़े केस इसी महीने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 13 नवंबर को बीबीएमबी एरियर और 18 को जेएसडब्ल्यू का केस लगा हुआ है। बीबीएमबी से राज्य को 1300 करोड़ यूनिट फ्री बिजली मिलने हैं, तो जेएसडब्ल्यू कंपनी 18% रॉयल्टी न देने पर हाई कोर्ट से केस जीत चुकी है। इसलिए दोनों मामले महत्वपूर्ण हैं। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से मिलने वाले 4000 करोड़ से ज्यादा के एरियर को लेकर हिमाचल का केस काफी मजबूत है। सुप्रीम कोर्ट में 11 सितंबर को इस मामले की सुनवाई हुई थी। तब अटॉर्नी जनरल ने हिमाचल के हित में पक्ष रखा था। सुप्रीम कोर्ट की नई खंडपीठ के सामने हिमाचल की 2 बातों पर सहमति हो गई है। पंजाब और हरियाणा को एरियर के तौर पर 1300 करोड़ यूनिट बिजली चुकानी है और इसका भुगतान 15 साल में होना है। मुख्यमंत्री के ऊर्जा सलाहकार राम सुभग सिंह अटॉर्नी जनरल और भारत सरकार से संपर्क में हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर की शिमला दौरे के दौरान भी इस मामले में मुख्यमंत्री सुक्खू ने उनसे बात की थी। बीबीएमबी एरियर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल के पक्ष में डिक्री जारी कर रखी है, लेकिन इसे 13 साल से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है। 2011 के बाद हिमाचल को बढ़ी हुई हिस्सेदारी पर बिजली मिलना शुरू हो गई है, लेकिन 1966 से भाखड़ा डैम, 1977 से डैहर परियोजना और 1978 से पौंग डैम प्रोजेक्ट से एरियर अब भी बकाया है। पंजाब और हरियाणा इस एरियर का भुगतान नकद करने को तैयार नहीं है, लेकिन एरियर की बिजली चुकाने को तैयार है। इस तरह से कुल 1300 करोड़ यूनिट बिजली हिमाचल को मिलेगी। सरकार के लिए बीबीएमबी का एरियर एक बड़ी मदद साबित हो सकता है। अकेले करछम वांगतू से ही 90 करोड़ का झटका। जेएसडब्ल्यू कंपनी के पास जेपी हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट किन्नौर में हैं। इन परियोजनाओं से 12 के बजाय 18% रॉयल्टी राज्य सरकार को आनी थी,
लेकिन हाई कोर्ट में JSW ने 18% रॉयल्टी वसूली के खिलाफ केस किया और सरकार यह केस हार गई। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। JSW के मामले में भी यदि आदेश को लागू होने से नहीं रोका गया तो इसका प्रभाव बाकी प्रोजेक्टों पर आएगा। अकेले करछम वांगतू प्रोजेक्ट का सालाना नुकसान 90 करोड़ है। समाचार नंबर 7। कंपनी से बसों के रेट कम करवाएगा निगम। 327 नई इलेक्ट्रिक बसों की होनी है खरीद, टेंडर प्रक्रिया पूरी। HRTC इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए आखिरी दौर में है। लंबे समय से यह प्रक्रिया चल रही है और अब HRTC ने जो कंपनी चयनित की है उसके साथ नेगोशिएशन करने जा रही है। HRTC के अधिकारी चाहते हैं कि जो राशि टेंडर में आई है उसमें से भी बातचीत के जरिए कुछ कम हो जाए। हालांकि टेंडर में जो कोटेशन कोड हुआ है वो तो फाइनल है ही, मगर इससे भी कम कीमत में बस मिले तो इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। HRTC के MD ने संबंधित कंपनी से इस सिलसिले में चर्चा की है। अभी बातचीत का दौर चल रहा है, जिसके तुरंत बाद काम सौंप दिया जाएगा। HRTC ने 327 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करनी है। इन बसों को लेने के लिए सरकार ने बजट भी दे दिया है, मगर करीब 1 साल से टेंडर की प्रक्रिया ही चल रही थी। अब जाकर कंपनी का चयन हो सका है। जिस कंपनी को HRTC ने चुना है उसने कहा है कि 11 महीने के बाद ही सप्लाई हो सकेगी। क्योंकि HRTC बल्क में सप्लाई चाहता है इसलिए इसमें समय लगेगा। बसों का आंकड़ा भी काफी ज्यादा है। यहाँ पर सरकार ने डीजल बसों की खरीद करने से भी इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब इलेक्ट्रिक बसों के आने का ही इंतजार है। अब 327 बसें मिलेंगी तो HRTC को और ज्यादा राहत मिलेगी। निगम के MD रोहन चंद ठाकुर का कहना है कि कंपनी का चयन हो चुका है और कुछ जरूरी औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। समाचार नंबर 8। रेणुकाजी और लवी मेले में झलकी हिमाचली परंपराओं की शानो शौकत। सोमवार का दिन देव परंपरा और हिमाचली संस्कृति के संगम का दिन रहा। मां रेणुकाजी और ऐतिहासिक लवी मेले का आगाज प्रदेश की 2 बड़ी हस्तियों की गरिमामय उपस्थिति में हुआ। मां रेणुकाजी के महोत्सव का शुभारंभ मां रेणुकाजी और भगवान परशुराम के दिव्य मिलन के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के भगवान परशुराम जी की पालकी को कंधा देने के साथ ही हो गया, जबकि दूसरी तरफ रामपुर का ऐतिहासिक मेला राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और उनकी धर्मपत्नी जानकी शुक्ल की उपस्थिति के साथ सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब बन गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भगवान परशुराम की पालकी को कांधा देकर मां बेटे के मिलन के प्रतीक श्री रेणुकाजी अंतर्राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ करते हुए पालकियों को श्री रेणुकाजी के लिए रवाना किया। प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय रेणुकाजी महोत्सव सारे ब्रह्मांड को गौरवान्वित करता है। इतनी बड़ी देव परंपरा और 2 देवताओं के मिलन का गवाह बनना उनके लिए भी गर्व का क्षण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले और त्योहार प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। इस प्रकार के आयोजन स्थानीय लोगों को अपनी विशिष्ट लोक कला, संगीत, नृत्य और रीति रिवाजों की अभिव्यक्ति का मंच प्रदान करते हैं और भावी पीढ़ी प्रदेश की संस्कृति से रूबरू होती है। उन्होंने कहा कि राज्य में मेले और त्योहार पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र होते हैं और देश विदेश से भारी संख्या में पर्यटक इनमें भाग लेते हैं। पिछले वर्ष वह अस्वस्थ होने के कारण मेले में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन इस वर्ष पहली बार मेले में आकर उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। उन्होंने कहा कि मेले और उत्सव हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री ने भगवान परशुराम और माता रेणुकाजी के मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश में शांति व समृद्धि की कामना की। उन्होंने मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकासात्मक प्रदर्शनियों का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर लगभग 300 महिलाओं द्वारा महानाटी भी प्रस्तुत की गई। उधर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने जिला शिमला के रामपुर बुशहर में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उपस्थित थी। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि सदियों से लवी मेले ने व्यापारिक मेले के रूप में अपनी पहचान कायम की है और वर्तमान में प्रदेश के सांस्कृतिक उत्सव के रूप में उभर रहा है। यह मेला प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है और हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। प्रतिवर्ष रामपुर में लोग व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेने के साथ साथ परंपरा, एकता और सौहार्द की भावना को सुदृढ़ करते हैं। राज्यपाल ने कहा कि इस मेले का अपना ऐतिहासिक महत्व है और यह व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ अपनी समृद्ध परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। Presenting Pigeon by Stovecraft Large Handy and Compact Chopper. This chopper is available in the color green, green and transparent, grey, multicolor.
It is also available in 400 milliliters and 650 milliliters capacity. Handy Chopper Large is made from polypropylene, PP, for long-lasting use. Handy Chopper Large comes with sturdy 3-blade design made from stainless steel, as this chopper by Pigeon can be opened and detached easily. Cleaning is an easy task using lukewarm water, mild detergent and a soft cloth. Unique string function of Handy Chopper Large helps to chop vegetables and fruits with ease. Handy Chopper Large has eco-friendly design, no electricity required, convenient and easy handling. Package contents: piece Pigeon Handy Chopper Large with 3 stainless steel blade. This product comes with standard brand warranty. Pay online using UPI, debit, credit card, Amazon Pay, net banking and cash on delivery. For EMI options, replacement policy and further information visit the product detail page. Keep shopping with Amazon. समाचार नंबर 9। रोहडू में भयंकर अग्निकांड में 4 मकान राख। सिलेंडरों में विस्फोट ने आग में डाला घी, 4 परिवार बेघर। सर्दियां शुरू होते ही प्रदेश में आग की घटनाएं डराने लगी हैं। शिमला जिला के रोहडू उपमंडल के स्मरकोट क्षेत्र के सेरी गांव में सोमवार तड़धे 4 मकान जलकर राख हो गए। सोमवार तड़धे करीब 4 बजे गांव के एक घर में अचानक लगी आग ने देखते ही देखते साथ लगते घरों को भी चपेट में ले लिया। मकानों में भड़की आग से घरों की रसोई में रखे सिलेंडर ब्लास्ट हो गए और नुकसान और ज्यादा बढ़ गया। आग की घटना में घरों में रखे कपड़े, बिस्तर, बर्तन, खाद्यान्न समेत अन्य जरूरी सामान भी जलकर राख हो गया। लकड़ी के बने घरों से आग की लपटें उठती देख पूरे गांव के लोगों में अफरातफरी मच गई। इस दौरान घरों में मौजूद लोगों ने भागकर जान बचाई। आग की जद में आए घरों की बगल के एक घर में शादी का आयोजन चल रहा था। गनीमत रही कि आग वहां तक नहीं पहुंची। भयंकर आग ने पशुशालाओं को भी चपेट में ले लिया। इस घटना में एक गाय जिंदा जल गई। मकानों में आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निशमन विभाग की 4 गाड़ियों को आग बुझाने में करीब 3 घंटे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। रोहडू से 2 और चिट्ठाम एवं जुब्बल से अग्निशमन विभाग के एक वाहन ने आग पर काबू पाकर पूरे गांव को खाक होने से बचाया। आग में सब कुछ गवा देने से 4 परिवार बेघर हो गए हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार अब खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। प्रभावितों में कैलाश पुत्र शिवशरण, मोहन लाल पुत्र सोहन लाल और 2 अन्य शामिल हैं। रोहडू के फायर ऑफिसर संजीव वर्मा ने बताया कि आग बुझाने के लिए 3 दमकल केंद्रों से 4 दमकल वाहन बुलाए गए और आग को नियंत्रित कर लिया गया है। आग लगने से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं रोहडू के डीएसपी रविंद्र नेगी ने बताया कि अग्निकांड की इस घटना में 4 घर पूरी तरह से राख हुए हैं। हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। पशुशाला में बंधी एक गाय की भी जिंदा जलने से मौत हुई है। डीएसपी ने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। समाचार नंबर 10। बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध में गड़बड़झाले पर ट्रस्ट की बड़ी कार्रवाई। बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध में पिछले दिनों सामने आए बकरों की नीलामी में हुए कथित गड़बड़झाले के मामले में जांच की जद में आए कनिष्ठ सहायक पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एसडीएम बड़सर व बीबीएन मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कनिष्ठ सहायक मनोज कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है, ताकि मामले की जांच प्रभावित न हो। मनोज कुमार को निलंबन के बाद उसको मुख्यालय मंदिर कमिश्नर कार्यालय में फिक्स कर दिया गया है। साथ ही उनके मूल वेतन में भी कटौती कर दी गई है। यही नहीं, आदेशों में कहा गया है कि कनिष्ठ सहायक बिना अनुमति के स्टेशन नहीं छोड़ पाएंगे। बताते चले कि इस मामले की जांच के लिए और घोटाले की तह तक जाने व जांच रिपोर्ट बनाने के लिए तहसीलदार बड़सर धर्मपाल नेगी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। कनिष्ठ सहायक मनोज कुमार पूर्व में बाबा बालकनाथ मॉडल स्कूल चकमोह में कार्यरत था। एसडीएम बड़सर की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि बाबा बालकनाथ मॉडल स्कूल चकमोह में कार्यरत कनिष्ठ सहायक मनोज कुमार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई विचाराधीन है। अतः बाबा बालकनाथ मंदिर ट्रस्ट दियोटसिद्ध के अंतर्गत वर्तमान में बाबा बालकनाथ मॉडल स्कूल चकमोह में कार्यरत मनोज कुमार कनिष्ठ सहायक को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है, ताकि जांच प्रभावित न हो। इसके साथ ही आदेश दिए गए हैं कि निलंबन अवधि के दौरान मनोज कुमार कनिष्ठ सहायक का मुख्यालय आयुक्त, मंदिर, सह उपायुक्त, हमीरपुर,
जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश का कार्यालय होगा तथा वह आयुक्त मंदिर की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। उक्त मुलाजिम का भत्ता निलंबन आदेश की तिथि से उसके मूल वेतन का आधा कर दिया जाएगा। इस बारे में एसडीएम बड़सर राजेंद्र गौतम ने बताया कि जांच प्रभावित न हो इसके लिए एक कर्मचारी को निलंबित करके उसे जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। समाचार नंबर 11। मेडिकल कॉलेज पहुंची अमर शहीद की पार्थिव देह, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज। जन्नी जने तो 3 जन, दाता, भक्त या शूर, कहावत को चरितार्थ कर दिया यहाँ के बरनोक गांव के शूरवीर अमर शहीद सूबेदार राकेश कुमार ने। सोमवार को जैसे ही सूबेदार राकेश की पार्थिव देह नेरचौक पहुंची, समूचा क्षेत्र उनकी शहादत को सलाम करता आया। चारों तरफ सूबेदार राकेश अमर रहे, नारे गुंजायमान थे। जम्मू के किश्तवाड़ में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए नायब सूबेदार राकेश कुमार रविवार को शहीद हो गए थे। उनकी पार्थिव देह सोमवार को सेना द्वारा हेलीकॉप्टर के जरिए मंडी लाया गया। इसके बाद पार्थिव देह को सड़क मार्ग से नेरचौक मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। शहीद राकेश कुमार का अंतिम संस्कार मंगलवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके गांव बरनौक के श्मशान घाट पर किया जाएगा। मंडी की नाचन विस की छमियार पंचायत के बरनौक गांव निवासी 42 वर्षीय नायब सूबेदार राकेश कुमार जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्होंने रविवार दोपहर अंतिम सांस ली। नायब सूबेदार राकेश कुमार की शहादत की खबर सुनते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। सोमवार करीब 3 बजे शहीद सूबेदार राकेश कुमार का पार्थिव शरीर हेलीपैड कांगनीधार में उतारने पर स्थानीय प्रशासन, कांग्रेस और भाजपा नेताओं के साथ ही आम जनता ने भी उन्हें यहां श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार नंबर 12। हिमाचल न्यूज। शूलिनी माता मंदिर के गर्भगृह में मिली 62 प्राचीन प्रतिमाएं। क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी शूलिनी माता मंदिर के गर्भगृह में रखे एक संदूक में 62 प्राचीनतम मूर्तियां मिली हैं। इनमें से कुछ अष्टधातु की व कुछ मोहरें भी बताई जा रही हैं। माता के कल्याणे व प्रशासन के समक्ष अब दुविधा उत्पन्न हो गई है कि इन मूर्तियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए या इन्हें जल प्रवाह किया जाए। बहरहाल इस पर कोई निर्णय लेने से पूर्व सोलन के आसपास के 22 गांवों के लोगों की राय ली जा रही है। जानकारी के मुताबिक इन 62 बरामद मूर्तियों में शिरगुल देवता, देवमाली, भगवती माता व अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां शामिल हैं। शूलिनी माता मंदिर का इतिहास बघाट रियासत से जुड़ा है। बघाट के राजा पहले सोलन से करीब 12 किलोमीटर दूर जौणाजी में स्थित राजधानी में रहते थे। रियासत से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अंग्रेजों के शासनकाल में जब कालका शिमला रेलवे लाइन का सर्वे शुरू हुआ तो इसकी भनक बघाट रियासत के राजा को ही लग गई। राजा बघाट ने तुरंत जौणाजी राजधानी को सोलन में स्थानांतरित कर दिया। जौणाजी में राज परिवार की कुल देवी लगासन माता थी तथा उसी मंदिर से माता की मूर्ति को लाकर सोलन में स्थापित कर दिया गया। सोलन क्षेत्र की अधिष्ठात्री होने के नाते फिर इस मंदिर की शूलिनी माता के मंदिर से पहचान बन गई। शूलिनी माता मंदिर में सैकड़ों वर्षों से संदूक व अन्य कुछ सामान रखा हुआ था। वर्ष 2005 में इस मंदिर को प्रशासन ने पूरी तरह अधिग्रहित कर लिया। कुछ समय बाद मंदिर के पुराने गर्भगृह व मंदिर के पुनरुद्धार भी शुरू हुआ। इसी बीच माता के एक कल्याणे को खेल आई तथा खेल में उसने पुराने गर्भगृह में रखे एक संदूक में देवी देवताओं की मूर्तियों के रखे होने की भविष्यवाणी सच साबित हुई। अब ये कुल 62 मूर्तियां हैं तथा कुछ एक सैकड़ों वर्ष पुरानी भी हैं तथा इनमें से कई विशेष धातुओं से निर्मित बताई जा रही हैं तथा कई मूर्तियां खंडित भी हैं। इन मूर्तियों को अब पुराने गर्भगृह में एक चौंतरे पर शीशे के भीतर पूजा अर्चना के बाद सजा दिया गया है तथा गेट पर ताला लगा दिया है। माता के कल्याणे कारगार संघ के अध्यक्ष शेर सिंह ने बताया कि कुल 62 मूर्तियां संदूक से प्राप्त हुई हैं तथा इनमें कुछ अष्टधातु की भी हैं। उन्होंने कहा कि अभी इन मूर्तियों को गर्भगृह में रखा गया है तथा राष्ट्रीय संपत्ति है। आगे खंडित मूर्तियों व इस पर क्या एक्शन लेना है,
इसका निर्णय 22 गांवों के कल्याण निर्णय लेंगे। इस संदर्भ में मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी व सोलन तहसीलदार मुल्तान सिंह ने कहा कि इन मूर्तियों को सुंदर स्थान देकर शीशे के भीतर रख दिया गया है। शीघ्र ही सप्ताह में एक दिन मूर्तियों को आम जनमानस के दर्शन के लिए भी खोला जाएगा। खेल में जो हुक्म वही मान्य। माता के कल्याण कारगार संघ के अध्यक्ष शेर सिंह ने बताया कि इन बरामद मूर्तियों के बारे में अब माता के गुर खेल करके निर्णय लेंगे। अध्यक्ष शेर सिंह ने बताया कि खेल में जो भी हुक्म होगा वह मान्य होगा। समाचार नंबर 13। घर पर पथराव मारपीट पर 7 आरोपी गिरफ्तार। पांवटा साहिब के देवीनगर में एक घर में तोड़फोड़ व पथराव करने के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि देवीनगर में कुछ लोगों द्वारा एक घर में पथराव किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को दबोच लिया। इनकी आधा दर्जन स्कूटियों को भी पुलिस ने कब्जे में लिया और एसडीएम पांवटा के समक्ष आरोपियों को पेश किया गया। आरोपियों को जमानत मुचलके पर रिहा किया गया। आरोपियों में कबीर मलिक 22 गांव शास्त्री नगर खाला डाकघर व थाना सीमा दवार जिला देहरादून, विशाल 20 बसंत बिहार वर्षावाला फेज 2 देहरादून, शाहरुख मलिक 21 गांव धर्मावाला विकास नगर जिला देहरादून, सोहेब 25 बालीवाला चौक देहरादून, शादाब खान 24 शास्त्रीनगर खाला सीमा देहरादून, नदीम खान 21 शास्त्रीनगर खाला सीमा द्वार देहरादून तथा शानिब 21 शास्त्रीनगर खाला सीमा द्वार देहरादून को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी पांवटा साहिब देवी सिंह ने पुष्टि की है। समाचार नंबर 14। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लाउंज में असुविधाओं पर लगाई फटकार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 16 में एग्जीक्यूटिव लाउंज में दावों के अनुसार सुविधाएं न उपलब्ध होने पर अब IRCTC और आरके एसोसिएट होटलियर्स को उपभोक्ता को 15,000 रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही 7,500 रुपए मुकदमा फीस और 30 दिनों के भीतर लाउंज में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के भी सख्त आदेश जारी किए गए हैं। सुविधाएं उपलब्ध करवाने और यात्रियों के अनुभवों को लेकर शपथ पत्र भी दाखिल करना होगा। एग्जीक्यूटिव लाउंज में दावों के अनुसार सुविधाएं न होने पर धर्मशाला के साथ लगते अपर बडोल निवासी तरुण चौरसिया ने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में तथ्यों को जांचने के बाद आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा, सदस्य नारायण ठाकुर और आरती सूद ने उक्त फैसला सुनाया। शिकायतकर्ता ने कहा था कि 10 जनवरी 2024 को दिल्ली रेलवे स्टेशन को उसने IRCTC एग्जीक्यूटिव लाउंज की सेवाएं प्राप्त की थी और 2 घंटे की सुविधा के लिए 224 रुपए का भुगतान किया। इस लाउंज के प्रबंधन को लेकर IRCTC ने आरके एसोसिएट एंड होटलियर्स को लाइसेंस प्रदान किया है। उपभोक्ता ने कहा था कि इस लाउंज में शौचालय सुविधाएं बेहद खराब थी। Hi guys, this is Tripti and today I'm going to be introducing you to a set of 100% food grade and BPA free airtight containers that you can use to store your dry fruits and spices to keep it crisp, fresh and flavorful for longer than ever. Open these canisters by simply turning the screw on lids. These easy open and shut lids and the wide mouth make them safe and easy to use. You can store dry fruits, chips and pulses in these canisters which come in different sizes. Imagine how clean your pantry will look. The novel construction and unique lid design keep your food smelling and tasting as fresh as when they were stored. Turn your storage nightmare into a dream come true with this set of 18 containers. समाचार नंबर 15। मंडी में श्रीरामार्चा महायज्ञ सर्वश्रेष्ठ कार्य, पड्डल में श्रीराम कथा में पहुंची प्रसिद्ध साध्वी डा प्राची के बोल। मंडी के पड्डल मैदान में चल रहे श्रीरामार्चा महायज्ञ व श्रीराम कथा में प्रसिद्ध साध्वी डा प्राची पहुंची। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के छोटी काशी में आयोजित श्रीरामार्चा महायज्ञ का आयोजन बहुत ही सराहनीय व सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इस यज्ञ में पवित्रता से आहुति दी जाती है। इसे अग्निदेव सभी देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। यह यज्ञ अयोध्या के बाद हिमाचल के बाद दूसरी जगह जिला मंडी में हो रहा है। यह यज्ञ पूरे देश का कल्याण करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मस्जिद भवनों के अवैध निर्माण को लेकर हिंदू शेरों द्वारा जो भी प्रदर्शन किए हैं, सभी प्रदर्शन बहुत सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू एक है तो सेफ है, अन्यथा जब जब बंटेंगे तब तब कटेंगे। इस बात को हिंदुओं को जरूर याद रखनी होगा। उन्होंने कहा कि चाहे मिजोरम हो, आसाम हो, चाहे बंगाल है और कश्मीर में भी यही हुआ।
उन्होंने जातिवाद पर भी प्रहार करते हुए कहा कि कुछ हिंदू खुद को बड़ी जात का बताकर हिंदुओं को बांटने का काम करते हैं। इसके कारण कश्मीर में भी 5,500 कश्मीरियों को वहां से निकाला गया। उन्होंने कहा कि कनाडा में हिंदुओं की दुर्दशा हुई और वहां पर तो खालिस्तानी हिंदुओं पर आक्रमण करते हैं, लेकिन इनको जवाब देना गांधीवाद से लॉरेंस अच्छी तरह जानता है और गांधीवादी तरीके से ही इनको सबक सिखाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लॉरेंस की जो मुहिम है वह बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि कनाडा के अंदर जो हमले खालिस्तानी लोग कर रहे हैं, जहां पर कमाते हैं वहीं पर गद्दारी करते हैं। कनाडा ही नहीं, बांग्लादेश में भी ऐसा ही हाल है। खालिस्तानी वहीं कमाते हैं और हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ते हैं। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।